दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज की धनु राशि के जातकों को कैसा रहेगा वर्ष 2026। हम ग्रह और नक्षत्र दोनों के उपाय भी यहाँ समझेंगे और इस वर्ष आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी बात भी हम करेंगे। ज्ञानी आप हो, जिद्दी भी हो, जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी ही शांत हो जाता है, ये आपकी विशेषता है। परंतु जो आपके दिल में रहता है वो आप कह देते हो, ये नहीं सोचते कि किसी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, और फिर कहने के बाद सोचते हो कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने कह दिया। परंतु अच्छी बात है, ईमानदार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और धनु राशि को यदि 2026 में पूरा ग्रह और नक्षत्रों के उपाय और एक एक महीने का वार्षिक राशिफल चाहिए तो मैंने बनाया है उसे, और वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके अपना राशिफल आप प्राप्त कर सकते हो और 2026 को बहुत शुभ बना सकते हो। तो 2026 धनु जातकों के लिए दिशा परिवर्तन, अवसर, विस्तार और विचारों को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने का वर्ष है। पुराने बोझ कम होने वाले हैं, अधिक स्वतंत्र हो जाओगे, व्यवहारिक हो जाओगे और योजनाबद्ध ढंग से आगे आप बढ़ पाएंगे। ये वर्ष अनुभव, अध्ययन और दूरदर्शिता के आधार पर प्रगति का मार्ग खोलेगा। सुन लें, अनुभव, अध्ययन और दूरदर्शिता, इन्हें आपको अपना लेना चाहिए। कैरियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत बहुत दमदार तरीके से होने वाली है और वर्ष के उत्तरार्ध में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, परंतु जब आप ज्ञान, अध्यात्म और योग का सहारा लोगे तो पदोन्नति भी मिल सकती है, विभाग परिवर्तित हो सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है और संपर्कों से तो आप बहुत फायदा कैरियर में उठाने वाले हैं। तो उठाइए। धन की बात करें तो आपकी आर्थिक संरचना पहले की तुलना में अब तो मजबूत होगी, ये मान लें, और जब मान लेंगे तो होगी। स्थायी आय, संपत्ति, लाभ, रुका धन प्राप्त आपको हो सकता है और वर्ष के पूर्वार्ध में ही आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल जाएगा। उत्तरार्ध में भी अच्छा रहेगा। तो खर्चे बढ़ सकते हैं, उन पर नियंत्रण आपको करना होगा। अब हम बात करें स्वास्थ्य, ऊर्जा सामान्य रहेगी। वर्ष के पूर्वार्ध में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में आपको स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। योगाभ्यास बहुत जरूरी है, ये आप मान लीजिए और करिए। पारिवारिक संबंध, विवाह इत्यादि इत्यादि संबंधों में स्पष्ट संवाद आवश्यक है। कोशिश करिए कि वो बात नहीं बोलें जो किसी को चुभ सकती है। देखो, सच्चाई बताने का आपको किसी ने ठेका नहीं दिया है, तो यदि बात बिगड़ने वाली हो सच्चाई से तो ऐसी सच्चाई को बताइए मत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ के साथ हो जाइए, परंतु कड़वा और कटु सत्य बोलने से बचना होगा। अविवाहित जातकों के लिए ये वर्ष अनुकूल है और निश्चित ही आपके अच्छी जगह पे संबंध बन सकते हैं और आपकी शिक्षा के लिए यात्रा बड़ी अच्छी रहने वाली है और पारिवारिक जीवन अच्छा तभी रहेगा जब आप अच्छी बातें करेंगे। और मैं फिर से बोल दूं कि सच्ची बातें अच्छी बातें नहीं होती हैं, परंतु झूठ बोलने के लिए मैं आपको बिल्कुल प्रेरित नहीं कर रहा हूं। अवसर कौन कौन से हैं जो आपको इस साल मिल सकते हैं? विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है, उच्च शिक्षा में आपको मिल सकता है, गूढ़ विद्याएं आप समझ सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो और अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन तो आपको जरूर मिलेगा। उनसे जरूर शिक्षा लीजिए क्योंकि आपकी आगे की रास्ता सरल हो जाएगा उनसे यदि आप ज्ञान ले लोगे, शिक्षा ले लोगे। क्योंकि ज्ञान देना जितना महत्वपूर्ण नहीं है उससे 10 गुना महत्वपूर्ण है ज्ञान लेना। तो आप ज्ञान लेने की प्रवृत्ति भी इस साल बना लीजिए। धनु राशि वालों, चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं? अत्यधिक आदर्शवाद, मैंने बोला ना, अत्यधिक सच्चाई पे चलना, जल्दबाजी, जल्दबाज बहुत हो आप। मतलब यहां से दिल्ली जा रहे हो आप, मान लो 500 किलोमीटर दूर, आपको लगता है कि यार जल्दी से पहुंच जाए, अगले स्टेशन से ही दिल्ली का इंतजार करने लगते हो। जल्दबाजी से बचना है ना, जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, सोच समझ के निर्णय लेना। आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि आपको समस्या भावनात्मक ज्यादा होती है
क्योंकि झूठी चीजें आपको बर्दाश्त नहीं होती ना, इसलिए तो थोड़ा सा भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। ग्रह गोचरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं और हम शुरू यहीं से कर लेते हैं गुरु महाराज से। गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में हैं, जीवन साथी से अच्छे संबंध बनाने वाले हैं। ये आपको लगेगा कि आपका पार्टनर ज्ञानी हो गया है, व्यापार में आपको फायदा होगा, निश्चित ही फायदा होने वाला है। तो व्यापार से फायदा ले सकते हो, बिजनेस से फायदा ले सकते हो। व्यापार भी ऐसा जिसमें ज्ञान का समावेश हो, उससे बहुत फायदा आपको मिल सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि अपने घर पे आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपके व्यक्तित्व में तो वैसे ही ज्ञान भरा हुआ है और आपको ज्ञान से ओतप्रोत बनाने वाले हैं ये। तो व्यक्तित्व तो निखरेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि से अमृतमयी दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 ये आपको आनंद दिलवाने वाली है, क्योंकि व्यापार से लाभ आपको मिलेगा। अभी जब गुरु शिफ्ट होंगे उसकी भी बात करूंगा, इसलिए थोड़ा शांति बनाए रखना। ये 2 जून से पहले की बातें हो रही हैं। फिर इसके बाद 7 के बाद 8 9 नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। राहु महाराज तीसरे घर में अच्छे होते हैं, अपने मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, उपछाया भाव है, यहाँ पे बड़े अच्छे होते हैं राहु महाराज और शुभ फल देते हैं। परंतु गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं 2 जून तक, तो और राहु को बिल्कुल ठीक करेंगे। ज्यादा आपको काल्पनिकता से ज्यादा काल्पनिकता में नहीं पढ़ने देंगे, बचा के रखेंगे, तो भ्रम से बचोगे आप। तो ये गुरु महाराज यहां हो गए। अब गुरु महाराज क्या करेंगे, 2 जून को गुरु महाराज यहां से यहां आ जाएंगे। अब जैसे ही अष्टम भाव में कोई ग्रह आता है तो फिर हमें तनाव देने वाले लोगों की बाढ़ सी आ जाती है। यूट्यूब पे भी सब जगह कि गुरु अष्टम आ रहे हैं, राशि स्वामी अष्टम आ रहा है, मृत्यु का भाव है, पीड़ा का भाव है, समस्याओं का भाव है, कष्ट का भाव है, मृत्यु का भाव नहीं है। ये बात तो मैं आपको बता दूं, मृत्यु का भाव नहीं है, कष्ट का भाव है। परंतु गुरु यहाँ पे धार्मिक यात्राएं करवाने वाले हैं, रहस्यमय ज्ञान देने वाले हैं। और गुरु कह रहे हैं कि योगाभ्यास का किसी भी हालत में काम किया जाना चाहिए, मतलब योगाभ्यास किया जाना चाहिए। दिनचर्या नियमित रखना, व्यवस्थित रखना, गूढ़ विद्या सीख लें, एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर लें, ये गुरु महाराज यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं। और देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकती हैं, परंतु जब आप योग और एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो स्वास्थ्य से आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। गुरुओं का सम्मान करना, गुरुवत लोगों का भी सम्मान करना, किसी भी हालत में वो आपसे दुखी नहीं हो तो गुरु यहाँ पे आपको एकाएक बड़ा धन भी दे सकते हैं। ये बात ध्यान से सुनो और समझ लो मेरी बात। अब गुरु 1 2 3 4 5 वो कह रहे हैं कि विदेशों से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए, योग से जुड़िए, आपको बड़ा फायदा होगा। तीर्थ यात्राएं करिए, धार्मिक यात्राएं करिए, आनंद होगा। 2 जून के बाद की बात कर रहा हूं मैं। 7वीं दृष्टि धन बाप पे दे रहा है, तो फिर मैंने बोला ना, गुप्त संपत्ति से धन आपको प्राप्त हो सकता है, तो फिर क्यों टेंशन करते हो यार। फिर 7 के बाद 8 9 नवीं दृष्टि यहाँ पे शनि महाराज को इन्होंने संभाल लिया। शनि महाराज इनकी राशि में बैठे हैं और ये सुख भाव में थोड़ी सी कमी कर रहे थे, पारिवारिक सुख में कमी कर रहे थे, प्रॉपर्टी के वाले में थोड़ा सा डिले कर रहे थे। परंतु जब गुरु महाराज 2 जून के बाद इधर देखने लगेंगे ना, और गुरु की राशि में शनि है, तो शनि अच्छे हो जाएंगे, शनि शुभ हो जाएंगे आपके लिए। फिर जो पारिवारिक समस्या है उसमें कमी आ जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है। अब गुरु एक और बात है, 1 नवंबर से सिंह में आ जाएंगे, और जैसे ही आए 1 नवंबर से सिंह में आए, अब तो आपको मिठाई बांटना होगा, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में सबसे अच्छी जगह पे होते हैं। आपको पावरफुल बनाने वाले हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर ले जाने वाले हैं 1 नवंबर के बाद। ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद वाली बात है ये। तो कितनी अच्छी बात हो गई गुरु की। राहु का मैंने बोल ही दिया है कि राहु यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है। केतु भाग्य भाव में, तो गुरु भी यहाँ जाएंगे। फिर राहु अच्छे हैं, राहु अच्छे
अच्छे हैं, मतलब राहु अच्छे हैं, सीधी सी बात। शनि महाराज की बात कर लेते हैं। शनि महाराज को तो गुरु से दृष्ट हो गया 2 जून के बाद, परंतु गुरु की राशि में बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्या जरूर देंगे सुख में, परंतु संपत्ति तो दिलवाने वाले हैं। 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, तो शत्रुनाशी कर रहे हैं आपको, परंतु कह रहे हैं सेवा करिए, सेवा में मेवा है। शनि महाराज ये अलर्टनेस दे रहे हैं कि सेवा में मेवा है, तो सेवा करिए और मेवा प्राप्त करिए। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे डाल रहे हैं, तो कर्म में लापरवाही और आलसीपन बिल्कुल मत करिए। 8 9 10वीं दृष्टि लग्न पे डाल रहे हैं, तो गुरु महाराज भी यहाँ पे देख रहे हैं शुरू में तो, और गुरु की राशि है, गुरु की राशि में बैठे हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको गुरुओं का सम्मान करना है, गुरुवत लोगों को ओम नमो नारायण का जप करिए, ओम शाम सदा शिव नमो नमः का जप करिए, क्योंकि 7.5 शनि तो पूरे, 7.5 नहीं ढैया शनि तो पूरे टाइम यहाँ पे है। तो बटुक भैरव मंत्र का रोज 11 बार जप कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, या शाम सदाशिव नमो नमः, ओम शाम सदाशिव नमो नमः। चलिए हम नक्षत्रों की बात करते हैं। नक्षत्र में देखिए 3 नक्षत्र होते हैं धनु राशि में, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। राहु सद्दिशा नक्षत्र में 1 अगस्त से धनिष्ठा में आ जाएंगे। शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में 17 मई से रेवती आ जाएंगे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 8 जून से पुष्ट में जाएंगे, फिर 18 अगस्त से अश्लेषा में आ जाएंगे। अब एक बात मैं बता दूं, नक्षत्रगत उपाय जरूर अपना लेना, क्योंकि नक्षत्र के बीज मंत्रों का जब हम जप करते हैं तो बहुत प्रभावी होते हैं। चलिए सबसे पहले मूला नक्षत्र वालों की बात करते हैं। मूला नक्षत्र धनु राशि, तो राहु जब सद्दिशा नक्षत्र में है तो साधक है, आपके पक्ष में है, परंतु जब सद्दिशा से 1 अगस्त से धनिष्ठा में आ जाएंगे, 1 अगस्त से धनिष्ठा में आ जाएंगे तो आपको करना चाहिए ओम वसुभ्यो नमः, या हम लिख दें ओम वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए। कब से 1 अगस्त से, तो राहु आपके लिए ठीक हो जाएंगे। अब शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में और 17 मई से रेवती में आ रहे हैं, तो पता उत्तराभाद्र में शनि मित्र हैं और रेवती में अति मित्र हैं, तो शनि तो आपके साथ है, ये भी आपके लिए खुशखबरी है 2026 की। अब इसके बाद गुरु की बात करें, पुनर्वसु नक्षत्र में है। जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये बद नक्षत्र है। आपको पता है ओम अदितये नमः का जप करना चाहिए, अदितये नमः। आदित्य मत बोलना, आदित्य भी लिख सकते हो, आदित्य की जगह आप ये भी कर सकते हो आदित्य नमः, ये भी कर सकते हो, परंतु आदित्य मत करना, ये अदिति माता का मंत्र है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। तो आप ये कर रहे हैं यहाँ पे बद नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में जब आएंगे तो मित्र हो जाएंगे, और पुष्य के बाद अश्लेषा में आएंगे तो अति मित्र हो जाएंगे। तो गुरु भी मूल नक्षत्र वालों आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब राहु सतविषा नक्षत्र में है तो ये प्रत्यरी नक्षत्र है। ओम वरुणाय नमः का आपको जप करना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओम वरुणाय नमः। और कब तक आपको जप करना चाहिए वरुणाय नमः का? आपको 1 अगस्त तक कंटिन्यूस जप करना चाहिए। फिर ये आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में और आपके लिए 6 नक्षत्र हो जाएंगे, हील करने लगेंगे, अच्छे फल देने लगेंगे, टेंशन खत्म। ठीक है, फिर शनि की बात करें। शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में है और ये बध नक्षत्र है। आपको ओम अहिर्बुदज्ञाय नमः की रोज कम से कम 1 माला करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। परंतु जब जैसे ही ये रेवती नक्षत्र में आएंगे, मित्र नक्षत्र हो जाएंगे, मतलब 17 मई के बाद शनि महाराज आपके लिए शुभ हो गए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों सुन लो। अब गुरु की बात करें तो गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में तो साधक हैं, परंतु पुष्य नक्षत्र में तो बध हो गए। ओम बृहस्पति नमः का जप करना है आपको जब तक ये पुष्य नक्षत्र में 18 जून से 18 अगस्त तक। फिर अश्लेषा नक्षत्र में तो फिर आपके लिए शुभ हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ये बात हो गई पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों की। अब मैं बात करूं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, राहु 6 में है सद्दिशा में, परंतु जैसे ही ये आएंगे धनिष्ठा में जैसे ही राहु आएंगे ये विपत हो जाएंगे। ओम वासुदेवाय नमः का आपको जप करते रहना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः का जप आपको करना चाहिए।
फिर शनि की बात करें, जब शनि उत्तराभाद्र पर नक्षत्र में तो साधक हैं, परंतु इसके बाद बद हो जाएंगे जब वो रेवती में आएंगे। और रेवती में आएंगे तो ओम पूखणे नमा का आपको जप करना चाहिए किसी भी हालत में, एक माला रोज। अब शनि की बात हो गई, अब हम गुरु की बात करें। गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र गुरु की बात कर रहे हैं। जब गुरु हैं तो जब ये पुनर्वसु में हैं तो ये थोड़े से प्रत्यरी नक्षत्र। ओम आदित्य नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। परंतु जब पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो ये साधक बन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। परंतु जब ये अश्लेषा में आएंगे तो ये बद नक्षत्र बन जाएंगे। ओम नागाय नमः या ओम सर्पेभ्यो नमः की एक माला आपको करनी चाहिए। तो नक्षत्रगत उपाय जरूर अपनाइए, बिना उपाय अपनाए ये बोलना कि अरे हमारी राशि तो समस्या है, बिल्कुल नहीं है समस्या। आप हो, थोड़ा सा कर्म पे ध्यान दीजिए, धर्म पे ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और 2026 को और शुभ बनाने के लिए मेरे द्वारा लिखा हुआ राशिफल यदि आपको चाहिए तो नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपनी राशि का राशिफल प्राप्त कर सकते हो। तो 2026 की मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।